उत्तर भारत के हिमालयी क्षेत्रों में सक्रिय हुए एक बेहद शक्तिशाली पश्चिमी विक्षोभ के कारण आने वाले 48 घंटे पूरे उत्तर और मध्य भारत के लिए भारी उथल-पुथल भरे रहने वाले हैं। मौसम विभाग की ताज़ा चेतावनी के अनुसार एक गहरा दबाव का क्षेत्र बन रहा है, जिसके चलते दिल्ली और एनसीआर के इलाकों, जिनमें नई दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम और गाजियाबाद शामिल हैं, यहां आसमान में घने काले बादलों का डेरा रहेगा और गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश की पूरी संभावना है। दिल्ली के निचले इलाकों में जल भराव का खतरा बना हुआ है, क्योंकि हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा रहने वाली है, जो इस कड़ाके की ठंड और नमी के बीच जनजीवन को प्रभावित कर सकती है। प्रशासन ने लोगों को बेवजह घरों से बाहर न निकलने की सलाह दी है, क्योंकि दृश्यता का स्तर भी काफी गिर सकता है। हरियाणा और पंजाब के बेल्ट में मौसम का मिजाज सबसे ज्यादा बिगड़ने वाला है, जहां विशेष रूप से अंबाला, कुरुक्षेत्र, हिसार और रोहतक जैसे जिलों में अगले 24 से 48 घंटों के भीतर भारी बारिश के साथ साथ भीषण ओलावृष्टि होने की प्रबल आशंका जताई गई है। इस ओलावृष्टि से रबी की फसलों को भारी नुकसान पहुंचने का अंदेशा है, इसलिए किसानों को अपनी कटी हुई फसल सुरक्षित स्थानों पर रखने का परामर्श दिया गया है। हरियाणा के उत्तरी जिलों में बिजली गिरने की घटनाएं भी सामने आ सकती हैं, इसलिए खुले मैदानों में जाने से बचें और मौसम विभाग की हर पल की अपडेट पर नजर बनाए रखें, क्योंकि ये पश्चिमी विक्षोभ पिछले कई सालों के मुकाबले अधिक तीव्र नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश के विशाल भूभाग में भी मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर से लेकर राजधानी लखनऊ, कानपुर और प्रयागराज तक बादलों की आवाजाही तेज हो गई है। अगले 48 घंटों में इन सभी प्रमुख जिलों में मध्यम से भारी बारिश का दौर शुरू होगा, जो रुक रुक कर जारी रहेगा। विशेष रूप से तराई के इलाकों और पश्चिमी जिलों में ओले गिरने की संभावना बहुत अधिक है, जिससे तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जाएगी और ठिठुरन बढ़ जाएगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश के वाराणसी और गोरखपुर जैसे जिलों में भी गरज के साथ बौछारें पड़ने की उम्मीद है, जो शनिवार देर रात से शुरू होकर सोमवार तक प्रभावी रहेंगी। बिहार और झारखंड के क्षेत्रों में भी इस पश्चिमी विक्षोभ का सीधा असर देखने को मिलेगा, जहां पटना, गया, भागलपुर और झारखंड के रांची, जमशेदपुर और धनबाद जैसे शहरों में अगले 48 घंटों में मौसम पूरी तरह पलटने वाला है। बिहार के उत्तरी हिस्सों में नेपाल से आने वाली ठंडी हवाओं और स्थानीय नमी के कारण भारी वर्षा की चेतावनी दी गई है। वहीं झारखंड के पठारी इलाकों में तेज हवाओं के साथ छींटे पड़ने की संभावना है, जिससे न्यूनतम तापमान में 4 से 5 डिग्री की कमी आ सकती है। इन दोनों राज्यों में आकाशीय बिजली गिरने का भी खतरा बना रहेगा, इसलिए ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को विशेष सावधानी बरतने को कहा गया है। मध्य प्रदेश और राजस्थान के रेगिस्तानी और पठारी इलाकों में भी कुदरत का कहर देखने को मिल सकता है। राजस्थान के जयपुर, बीकानेर, जैसलमेर और जोधपुर में धूल भरी आंधी के बाद मूसलाधार बारिश होने की संभावना है, जबकि मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और उज्जैन में ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र में ठंड का प्रकोप फिर से बढ़ेगा, क्योंकि बारिश के बाद चलने वाली बर्फीली हवाएं पूरे प्रदेश को अपनी चपेट में ले लेंगी। मध्य प्रदेश के मालवा और चंबल अंचल में भी भारी नमी के कारण विजिबिलिटी बहुत कम रहने वाली है, जिससे यातायात पर बुरा असर पड़ सकता है। छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड के पहाड़ी व मैदानी इलाकों में भी मौसम बेहद चुनौतीपूर्ण रहेगा। उत्तराखंड के देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश और नैनीताल जैसे पर्यटन स्थलों पर अगले 48 घंटों में भारी बारिश और ऊंचे पहाड़ी इलाकों में भीषण हिमपात होने की चेतावनी है, जिससे रास्ते बंद हो सकते हैं और पर्यटकों को सुरक्षित स्थानों पर रुकने की सलाह दी गई है। वहीं छत्तीसगढ़ के रायपुर, बिलासपुर और बस्तर संभाग में मानसूनी सक्रियता जैसी स्थिति बनेगी और बादल जमकर बरसेंगे। यहां भी तेज हवाओं के साथ वज्रपात की आशंका जताई गई है, जो दक्षिण छत्तीसगढ़ के जंगलों और मैदानी क्षेत्रों में असर दिखाएगी। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू, मनाली, शिमला और लाहौल स्पीति में कुदरत का तांडव देखने को मिल सकता है, जहां भारी बर्फबारी के साथ निचले इलाकों में मूसलाधार बारिश का दौर शुरू हो चुका है। अगले 48 घंटों में यहां कई फुट बर्फ जमा होने की संभावना है, जिससे राष्ट्रीय राजमार्गों पर आवाजाही पूरी तरह ठप हो सकती है। स्थानीय प्रशासन ने भूस्खलन की संभावना को देखते हुए संवेदनशील इलाकों को खाली कराने के निर्देश दिए हैं। सैलानियों को फिलहाल पहाड़ों की ऊंचाइयों पर जाने से पूरी तरह रोका गया है, क्योंकि तापमान 0 से कई डिग्री नीचे जाने वाला है और बर्फीले तूफान की भी हल्की संभावना बनी हुई है। तटीय इलाकों की बात करें
तो भारत के समुद्री किनारों विशेष रूप से गुजरात, महाराष्ट्र और ओडिशा के तटीय जिलों में समुद्र के भीतर उठती ऊंची लहरों और कम दबाव के क्षेत्र के कारण भारी से भारी बारिश की संभावना प्रबल हो गई है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार समुद्र की सतह पर तापमान में आए बदलाव के कारण तटीय कर्नाटक और केरल के कुछ हिस्सों में अगले 48 घंटों में चक्रवाती हवाओं के साथ अत्यधिक वर्षा हो सकती है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सख्त हिदायत दी गई है और बंदरगाहों पर विशेष सिग्नल लगा दिए गए हैं। इन इलाकों में हवा की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है, जो कच्चे मकानों और पेड़ों को नुकसान पहुंचाने के लिए काफी है। साथ ही भारी बारिश के कारण तटीय शहरों में बाढ़ जैसी स्थिति भी पैदा हो सकती है, जिससे निपटने के लिए आपदा प्रबंधन की टीमें हाई अलर्ट पर रखी गई हैं।